नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनडी न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं पटना में हूं और पटना के पीडब्ल्यू पाठशाला में हूं, यानी फिजिक्स वाले पाठशाला में हूं। और एक कंकड़बाग रोड विशाल मेगा मार्ट के 4th फ्लोर पे है पाठशाला। और मेरे साथ हैं सर विपुल सर हैं, सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं और यहाँ के मैथ के शायद टीचर हैं सर आप। हाँ। सर आपका पहले स्वागत है मेरे चैनल पर। और मेरा नाम विपुल कुमार हुआ। मैं यहाँ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ और मैथमेटिक्स का फैकल्टी भी हूँ। सर पाठशाला के बारे में कुछ मेरे व्यूअर को बताइए कि पाठशाला में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए, दो चार चीज़ें जो हमको अभी तक पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे जो हमको लग रहा है कि एक स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो ताकि वो सक्सेस गेन कर सके, और उसके लिए पाठशाला इज़ द बेस्ट। मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्यों पाठशाला बहुत अच्छा पाठशाला है। की पाठशाला क्यों इतना इस तरह से बच्चों को के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई भी कंपटीशन के लिए आप जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल, पर्टिकुलरली इसी पे फोकस्ड है हम लोग, या फिर 11th-12th बोर्ड भी अगर करते हैं, तो उसके लिए बच्चों को जो मेन इशू आ रहा है वो डाउट्स में आ रहा है। थ्योरेटिकल तो समहाउ बुक्स से या कहीं से भी वो गेन कर सकता है, लेकिन उसका जो डाउट्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाउट है, वो बेसिकली डाउट होता क्या है, क्योंकि 10th तक जो बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर कहा जाए तो फार्मूला बेस्ड होता है, लेकिन अब जो है सो पूरा कंसेप्ट बेस्ड होता है। कंसेप्ट बेस्ड में कि अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल कंसेप्ट होता है, तो आप थ्योरी पढ़ के भी बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते अनटिल अनलेस यू हैव द मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस। सर एक बात यहाँ जब मैंने जाना कि पाठशाला में 2-1 है, यानी कि एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाँ, ये करेक्ट। किस प्रकार से ये 2? बेसिकली यहाँ जो क्लासेस चलती है, बहुत सारा एडवांटेज है कि आप एक जगह से बच्चे बैठ के, एक टीचर, बहुत अच्छे टीचर्स जो हैं ऑनलाइन देते हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन है। जिस तरह से आप जूम पे 2 वे बात करते हैं ना, कोई मीटिंग रखते हैं तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, सुनने वाला भी और बोलने वाला भी। तो इसमें उसी तरह का क्लासेस है। कहने के लिए ऑनलाइन है बट ऑफलाइन से कम नहीं है, क्योंकि आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर डाउट होता है तो हमारे क्लास इंचार्ज क्लास में होते हैं, वो आपको माइक देंगे, आप पूछिए, डायरेक्ट वहाँ पे डायरेक्ट सर Online- जवाब देंगे। online हाँ, उनको जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको सब कुछ विजुअलाइज हो रहा है, सारे सेंटर्स के बच्चे उनको दिख रहा है कि कहाँ से डाउट्स आ रहा है, कहाँ बच्चा क्या कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ पता है। तो ये कहने के लिए ऑनलाइन है, लेकिन ये ऑफलाइन से कम नहीं है। प्लस एडवांटेज क्या है कि वहाँ के अलावे यहाँ के जो सेंटर फैकल्टीज हैं, मैं खुद एक IITian हूँ, IIT खड़गपुर से पास आउट हूँ, और बहुत सारे जो फैकल्टीज हैं वो तो या तो आइदर IIT से हैं या NIT से हैं। मेडिकल विंग में अगर देखा जाए तो दे आर द डॉक्टर्स। तो ऐसे अच्छे अच्छे फैकल्टीज को यहाँ रखा गया कि अगर बच्चे को किसी तरह का डाउट्स होता है, किसी भी तरह का, आइदर थ्योरी में से रिलेटेड हो या क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो उनको बच्चे को बेसिक तरह से बताया जाता है, इस तरह से कि कल के दिन में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं अगर किसी को थ्योरी का भी ज़रूरत पड़ता है तो ऑफलाइन क्लास भी यहाँ के फैकल्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं कि इस तरह से पढ़ाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी क्लास 12th का बच्चा को है कि हमको थ्रू आउट NCERT का भी क्वेश्चन होना चाहिए ताकि बोर्ड को हमको ऑपरेट करना है, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है। तो फिर उसके लिए टाइम मैनेज किया गया। तो बच्चे बोले कि सर जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होती है उसके बाद से आप ले लीजिए क्लास। तो डेली बेसिस पे उनका 8 बजे से 8-9 बजे तक उनका क्लासेस चलती है और बच्चे एग्री हैं। बच्चे आते रहते हैं। हाँ, तो ये सुविधा और जगह नहीं होती है। अच्छा, और जगह नहीं सर। यहाँ तो एक तो जहाँ शिक्षा के क्षेत्रों में एक क्रांति लाया गया है, फिजिक्स वाले सर ने क्रांति ला दिया है। जैसे कि कहते हैं ना, जियो आया तब से क्रांति आ गया नेटवर्क क्षेत्र में, उसी प्रकार से फिजिक्स वाले सर ने आए तो क्रांति आ गया। फीस जो थे बहुत बड़े बड़े 1.5 लाख 2-2 लाख लिया जाता था IITian करने के लिए, IT की तैयारी करने के लिए या मेडिकल की तैयारी करने के लिए, और यहाँ सर आते ही फीस की रेट कम हो गई। सर अलग सर ने ऑब्जर्व किया कि आखिर बच्चे की नीड क्या है, उस ज़रूरत को अगर हम फुलफ़िल कर दें, फिर आए कि बच्चे को उस नीड को फुलफ़िल करने में प्रॉब्लम क्या है। तो एक मॉनेटरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, फाइनेंस, कि ठीक है लोग 2-2 लाख रुपया लेके भी बच्चे का जो नीड है, जिस पर्पस से आए हैं वो पर्पस फुलफ़िल नहीं हो रहा है, पैसा भी जा रहा है और पर्पस भी फुलफ़िल। तो अलग सर ने सोचा एक ऐसा इस तरह से प्रोसेस किए, इस तरह का प्रोडक्ट लाए कि बच्चे को पेमेंट भी कम करना पड़े
फाइनेंस भी कम और बहुत अच्छा सुविधा मिले, ताकि वो कल के डेट में जहाँ जाना चाह रहा है, जिस हाइट को पकड़ना चाह रहा है, उस हाइट को ले ले। क्योंकि मेन फोकस्ड जो है हम देख रहे हैं, हम भी या ऊपर वाले जो अलग सर हैं वो सब भी देखें कि कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स मेनली डाउट्स का है, और डाउट्स में अगर बच्चा का डाउट्स क्लियर हो जाता है तो उसको फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक अलग सर का वीडियो ही देख रहा था उनके यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर बता रहे थे कि जिस बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो वहाँ मैं मदद करूँगा। ये सर अगर यहाँ तो आप आते होंगे बच्चे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताते होंगे, कैसे मदद सॉल्व किया जाता है? देखिए 2-4 चीज़ें हैं। एक तो फ़ी ही बहुत कम है, जो कि उतना अफोर्डेबल प्राइस है कि आप उस अफोर्डेबल प्राइस पे आप सर्विस ले सकते हैं। दूसरा बहुत है कि हम सर यहाँ रहने का भी कॉस्ट है। अगर जैसे मेरे पाठशाला पटना में चल रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि पाठशाला में नहीं रह सकते हैं, पटना में नहीं रह सकते हैं, तो उनको घर पे सुविधा ऐप के थ्रू आप सर्विस ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं कि उनका घर है यहाँ, लेकिन यहाँ आना उनके लिए सक्सेस नहीं, या यहाँ का जो एक C² का फी है उसके लिए, तो एक ऑप्शन है D² में है कि आप यहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, अगर उस इंस्टीट्यूट में डाउट्स तरीके से नहीं हो रहा तो यहाँ डाउट्स सॉल्व कीजिए, और रेगुलर जो टाइमली टेस्ट है वो टेस्ट भी दीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ऐसा होता कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मेरा लेवल क्या है वो टेस्ट के थ्रू पता चलता है, तो वो टेस्ट कैसे दे, तो उसके लिए मेरा वो सुविधा है D²। आप डाउट एज वेल एज टेस्ट। D² मतलब डाउट क्लासेज, आप कहीं भी कर रहे हैं क्लासेज, उससे नो इशू, आप आकर पाठशाला में फिजिक्स वाले सर के पास आप आकर डाउट क्लियर कर सकते हैं फैकल्टी से। और C² मतलब क्लास, आप क्लास में आकर कर सकते हैं। जो बच्चे बाहर से हैं, जिनको प्रॉब्लम इशू है, नहीं आ सकते हैं, वो आप D² ले सकते हैं। आप पढ़िए घर पर, जो दिक्कत हो यहाँ के डाउट कर सकते हैं। करेक्ट। और अलग सर का ये भी प्लान है फर्दर कि आगे चल के हो सके कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये पाठशाला ओपन हो जाए, ताकि मैक्सिमम बच्चों को ये सुविधा मिलने का संभावना। बस अलग सर को इस रिपोर्टिंग के थ्रू बस बताना चाहूँगा कि मैं चंपारण से हूँ, और चंपारण में एक इंस्टीट्यूट चाहिए ऐसा ही, जैसा IITian है, IIT है, मेडिकल है, इस टाइप के इंस्टीट्यूट चाहिए जो तैयारी कराते हैं। हमारे चंपारण में नहीं है। आपका क्या सुझाव है सर कि चंपारण में इंस्टीट्यूट होना चाहिए? नहीं, नॉट ओनली चंपारण, मैं चंपारण की बात नहीं करूँगा, मैं हर एक जगह का बात करूँगा जहाँ का बच्चे में अगर फैसिलिटी मिल जाए तो बच्चा उस हाइट को पकड़ सकता है। हाँ, बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं हमारे पास, हमारे देश में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उनको वो सुविधा नहीं मिलती है। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि इसको सबसे लो कॉस्ट पे देना चाहिए, और ये अलग सर ने कर दिखाया कि नहीं, आपको अफोर्डेबल प्राइस पे, जो मिनिमम प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि जो भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी रोजी रोटी चल सके, इसके लिए थोड़ा बहुत जो भी पैसा आता है उसके लिए रखता है। यानी कर दिखा वैसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप जैसे है कि कहीं भी पढ़ रहे हैं, गांव में हैं, घर पे हैं, या किसी अदर इंस्टीट्यूट में हैं, तो यहाँ से आप सुविधा ले सकते हैं। इसीलिए कहा भी गया है, पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। अच्छा सर, एक सवाल पूछेंगे। हाँ, तो मस्ती, ये कभी भी शिक्षा को बिजनेस तो नहीं बनाइएगा ना? अभी तक तो सर मैं एक IITian हूँ, और मैं इससे पहले 2 साल जॉब कर चुका हूँ, पेप्सिको में मैनेजर था। लेकिन फिर प्लान किया कि नहीं, चलते हैं बिहार में काम करेंगे, और एजुकेशन लाइन से कनेक्ट किया, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं था। जैसे कि यहाँ की एजुकेशन शिक्षा जो है ना, वो पैसा पे हो गई है, तो ये ऐसा बिजनेस तो होता नहीं है। बना। देखिए, सबका अपना अपना मोटिव है। जैसे अलग सर का पर्सनली मेरा है कंसर्न कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, और मैं कभी भविष्य में भी नहीं इस तरह से सोच सकता कि ठीक है, लाइवलीहुड के लिए एक मिनिमम अमाउंट चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से नहीं कि बच्चे अगर कैपेबल हैं तो वो सिर्फ पैसे के कारण उस हाइट को ना पकड़ सके, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग एक एक बच्चे को जानते हैं, एक एक बच्चे से कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कहाँ का इशू है। किसी को फाइनेंस का भी दिक्कत होता है तो ऊपर बात करके उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। जैसे मैंने देखा है कि आप बाय नेम बच्चे को जान रहे हैं। करेक्ट। कितने बच्चे होंगे पर्सनली यहाँ पर? अप्रॉक्स 800 के आसपास हैं यहाँ पे, सारे बच्चे मिला के। लेकिन हमको लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हम जानते हैं, पाठशाला में मोस्ट स्टूडेंट को जानते हैं। हाँ, अब बाय नेम जानते हैं, और उसको जानते हैं कि कैसा पढ़ रहा है, कहाँ दिक्कत है।
एक चीज़ होता है सर, बाय नेम जानना कि बच्चे में प्रॉब्लम होता है, वो पूरे क्लियर जान जाते हैं सर कि हाँ इसे ये प्रॉब्लम है, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। वो हम रास्ते चलते हुए भी गैलरी में अगर बच्चा चल रहा है, अगर कोई डाउट्स था तो हम बोल देते हैं जो भी नाम है बुला के आ जाओ जी लेके, तो गैलरी में भी सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, यानी कि रास्ते चलते मैंने हुए कहीं solve- भी वो बच्चे को इतना फ्री रखते हैं कि तुमको कोई किसी तरह का हेजिटेशन ना हो पूछने में। अच्छा। ये लगे कि उससे होता क्या है कि अगर आपसे अगर डिस्टेंस मेंटेन किया है बच्चा, तो फिर वो सारा प्रॉब्लम नहीं आपसे पूछ सकता है। एक सर सेंटर आप कोऑर्डिनेटर हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है। एक सवाल है सर कि अगर कोई सर पढ़ा रहे हैं, उस सर से टीचर को बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे टीचर गए पढ़ाने, तो बच्चे टीचरों में खलबली होती है कि नहीं? देखिए एक एक चीज़ का है कि हर दिन जब भी क्लास ऑफ होता है, लास्ट क्लासेस के अंत में हर क्लास में जाके पूछते हैं बच्चे को कि क्या कहीं कोई इशू है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अगर बच्चा बोलता है कि सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो उसको यहाँ के सेंटर फैकल्टीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं कि सर इस टाइम पे आप इसको अच्छा, हैंडल कर लीजिए और इसको पढ़ा दीजिए तरीके से। यानी जिससे देखा जाए पाठशाला इज बेस्ट। हाँ नहीं, वाकई में जो आज बच्चे का ज़रूरत है, हम जो कमी देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैं सेल्फ स्टडी कर IIT गया, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। आ सकती है हाँ, वो सारा सॉर्ट आउट हम करते हैं। बच्चे को कहाँ हेजिटेशन होता है, उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए जब भी ब्रेक होती है, 15 मिनट का ब्रेक होता है क्लास के बीच में, उस ब्रेक में हम लोग क्लास में चले जाते हैं कि ठीक है तुम डाउट के लिए मेरे पास नहीं आओगे, हम आएंगे तुम्हारे पास। और फिर वहाँ क्लास में डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे सॉर्ट आउट कर लेते हैं उस सेम प्रॉब्लम को। यानी पाठशाला इज बेस्ट। सबसे बड़ा चीज़ देखिए पाठशाला में जो निकल गया, 2 वे क्लास, सबसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। आप डाउट क्लास जा सकते हैं, सर से मिला, सर से कल भी मैं आया था, सर से कल मिला था, और मैं सर से भी मिल कर लगता है ना कि सर जैसे समझाते हैं, लगता है कि मुझे खुद पढ़ा रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है सर से मिलना। सर आप मेरे चैनल पर इतना टाइम दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आपसे अगली बार जब मिलेंगे सर ज़रूर आप मुझे टाइम दीजिए। जरूर जरूर, थैंक यू सर। थैंक यू। आप जैसे आपको अच्छा लगे आप इसे शेयर कीजिए और लोगों को बांटिए कि आप आएँ पाठशाला में। तब तक के लिए जय हिंद।